जो यहाँ के जो त्रिमूर्ति चौक और वहाँ के जो बैनर थे, वो उसके लिए मैडम ने मेरे को फोन किया था कि बापू वो निकालेगा। मैं बोला कि मेरा पहले निकालो, और आपने बहुत टाइम लगाया, मेरा पहला निकालो। जिसका है ना जो बोलेंगे ना कि मेरा रहने दो, मतलब अदर पॉलिटिक्स, वो लोग बोलेंगे ना कि मेरा बाद में निकालो, तो उनका बाद में निकाल, लेकिन पहला मेरा निकालो। अच्छा, ये आपने बात हुई है। मैडम देश की सेवा करें, अब जो आप लोग करें तो हमको भी लगेगा कि हम लोग भी कुछ करें, ओरिजिनल काम करो, मतलब बोल बच्चे नहीं डाल रहे, बोल बच्चे काम करो। हाँ, ये कब से शुरू किया जाए ये बताइए। अभी कल से चालू करेंगे। क्या है? 5 साल पहले हम लोग जब जाते थे तो एक बार में 30,000 किलो कचरा निकालते थे, 25 से 30,000 किलो एक दिन में निकालते थे। सोचिए, ट्रक 2-2 ट्रक भर के निकालते थे। लेकिन जो कचरा पहले अगर 10 फट था, आज वो 100 नहीं 300 फट है। इसकी कुछ मैपिंग हमने की है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे 1-2 बच्चे रहे और उनके बच्चे रहे, मतलब आदमी सोचता है कि मेरा परिवार आगे चलता रहे। तो एक पेड़ काटने से पहले लोगों को 5 पेड़ कम से कम प्लांटेशन करने पड़े। आपके मन में क्या विचार है? ऐसा है 16 नंबर 15 नंबर जो सर्वे नंबर आते हैं वहां तक पूरा, मतलब ये शॉर्ट एरिया पहला चूज करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और उसके ऊपर काम करने के लिए जो मेरे पास मेरे दोस्त लोग हैं, जैसे आपके पास 400-500 है, वैसे मेरे पास भी 400-500 लोग हैं वहाँ, और पीएमसी सबको मिला के कैसा स्मार्ट काम करने का है। अभी आपने इसके ऊपर ज्यादा काम किया है जी, तो आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है जी। हम लोग खाली देखते हैं कि इधर कचरा पड़ा है, ये बहुत गलत है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, बुरा ही लगता है, लेकिन देखने से और बोलने से क्यों मन को अच्छा नहीं लगता है, ये करने से कुछ नहीं होता। इसको वर्क करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट जाके उठाना पड़ेगा और कचरे के डिब्बे में डालना पड़ेगा, तभी जाके ये सब क्लीन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग है ना एक प्लान बनाना, मेरे दिमाग में ऐसा है कि एक प्लान बनाना जरूरी है। मतलब दिन भर जो कचरा जमा होता है, जैसे कि होम में होता है और जो कहीं कमर्शियल हो गया, कमर्शियल जो है होटल है, वो उनका जो आता है तो उसके ऊपर कैसा काम करना है। और जो भी है मतलब इधर कोई साइट चालू है, मतलब बिल्डर का साइट चालू है, उसका जो राडा रोडा रहता है उसके ऊपर पीएमसी दंडात्मक कार्रवाई करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कचरे के जी। तो ऐसा पीएमसी आपका सोशल सब वर्कर और मेरे सब दोस्त लोग ऐसा मिल के काम करना जरूरी है, तभी जाके हो सकता है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत सुंदर एनर्जी दादा। हम कल भी बोले कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी एकदम होता है ना दादा, एक नई शुरुआत। तो दादा एक चीज है कि इस काम में जब तक अभी तक जो पुराना ढंग आप है ना, मेरे को दादा मत बोलो, क्योंकि दादा तो गए आप हमारे महाराष्ट्र से। अरे बहुत हम भी दुख है, हम तो कल हमको बहुत दुख है वो बात का, क्योंकि मेरे फेवरेट फेवरेट इसके अभी दादा तो गए, अभी मेरा नाम बापू है, बापू बोले आप। चलिए ठीक है बापू, मैं बापू ही बोलूंगा। क्या होता है, मैं ना एक कॉमन वो लाइन पकड़ के रखता हूँ ताकि जो है हमेशा वो रिस्पेक्ट। महाराष्ट्र के दादा जी, वाह वाह, बिल्कुल। कल मैं जिस गांव में गया हुआ था और जिस कॉलेज ने बुलाया था, उस कॉलेज का नाम था अनंतराव पवार। उसी कॉलेज के साथ मैंने मिलकर के स्वच्छता का काम किया, जो दादा का फेवरेट काम है। और उसके बाद जब स्पीच का टाइम आया तब तक ये पता चला था हमें। और मेरी स्पीच का मैं बहुत ही एपॉलिटिकल आदमी हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा वो हूँ, मैं प्रशंसक हूँ, मैं उनके लिए ऑफ कोर्स स्वच्छ भारत के लिए काम करता हूँ, बट मैं बीजेपी का वो आदमी नहीं हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आई एम एपॉलिटिकल, मैं क्रांतिकारी हूँ। मेरा अपना जो विचार है, मैंने जिनको वोट दिया है वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं उसको कभी बाहर नहीं ला सकता। मैं मतलब एक क्रांतिकारी विचार को लेके हम लोग चलते हैं दादा, सॉरी बापू बापू अच्छा रहेगा। और बापू, तो मुझे ये कहना है बापू कि हमें नए आइडियाज पे काम करना पड़ेगा। क्या हो रहा है ना, एक सिस्टम चल रहा है पीएमसी में। मैं पीएमसी में पिछले 5 साल से, आप समझिए पूरी ईमानदार, जैसे फौज की नौकरी कैसी होती है दादा, एकदम मन से, तो वैसे ही हमारा पूरा टीम मन से काम कर रहे हैं, 24/7 काम करते हैं हम लोग, देश के लिए ही काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना बापू कि एक नया पूरी प्लानिंग नहीं करनी होगी। जैसे पीएमसी के जितने भी स्टाफ हैं, हमारे पास उसका पूरा है डाटा, लेकिन जो आपकी जो मतलब जो होगा ना, जो एक लीड लेना है, पावर का यूज करेंगे। हाँ, जो लीड आपको लेना है ना, क्या है कि जैसे जो एएसआई डीएसआई जो है ना, हाँ एसआई डीएसआई वही ना, जी जी जी, एसआई रहते हैं, डीएसआई हैं, हाँ, मुकद्दम हो गया। हमारे पास में क्या है दादा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ बापू, लेकिन आपको जब इसमें घुसेंगे तो इसमें कम से कम 1 महीना
आप फिर दूसरा काम नहीं कर पाएंगे बापू। नहीं करेंगे ना, आपको जैसे ये था ना कि अगर रिजल्ट लाना है, रिजल्ट, जी, रिजल्ट लाना है तो कुछ ना कुछ ज्यादा वक्त तो इसको देना, इसी को वक्त देना पड़ेगा दादा। वक्त ज्यादा जी। देंगे इसको, सवेरे का टाइम ज्यादा देंगे क्योंकि रात भर कचरा करते हैं वो सवेरे, और दिन में अगर शुरुआत करेंगे 7 बजे से, जी, जो भी कचरे वाले आते हैं, जी, नहीं क्या वो कचरे वाले लोग आते हैं, माता वगैरह आते हैं, वो सब कचरा जमा करते हैं, तो उनके साथ अगर 7 बजे से 9-10 बजे तक काम करेंगे और उसके बाद में सब अपना नहाना बिना करके 11 बजे तक आ सकते। आपको पता है हमारे हमारे बड़े अच्छे दादा हैं यहाँ, प्रहलाद गवली, शायद आप जानते हो जी। तो उनसे मैं इलेक्शन के टाइम में मिला, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब मैं जीतूं या ना जीतूं, मैं विक्रांत सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं इनके साथ काम करूंगा स्वच्छता कर्मचारियों के साथ में, और उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, ये मैं कसम खाता हूँ। तो मैंने ऑन रिकॉर्ड लिया है। और वो जो आपने जो बात की है, एक्चुअली यही वो टाइम है जहां पे मैजिक हम लोग कर सकते हैं। ये अगर 10 बजे तक हमारी जो भी एक हम लोग क्या करेंगे, 6 बजे तो नहीं उठ सकते, नहीं पॉसिबल, हमसे भी नहीं है। हमको मालूम है, मेरा तो काम रात को 1-2 बजे तक नींद नहीं आती है, सब विचार चालू रहते हैं। 2 बजे के बाद जब विचार मतलब काम करना, ये ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तब सो जाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो बाद में सवेरे 7 बजे तक हो सकता है, 7 बजे आएंगे डायरेक्ट, सब काम करेंगे, फिर नहाना धोना करेंगे, 11 बजे तक वापस आ सकते जी। हमारी टीम जनरली 8 से 10 का काम करती है दादा। 8 से 10 मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं, लेकिन क्या होता है आपके लिए 7 अच्छा वक्त है, 7 साढ़े 7 बजे तक हम एक असेंबली टाइम करेंगे उसको, और जो एरियाज पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हर बार हम टीम को नहीं बुलाएंगे। एक है ना, मतलब एक जुनून और एक खुद को है ना, मन को अच्छा लगेगा कि हम लोग बोल नहीं रहे, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके लिए उसके बाद में दिन में जो 11 बजे से शाम को जो टाइम रहता है काम करने का, उसमें एनर्जी रहेगी कि हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। अब जो आप लोग कर रहे हैं, तो हमको भी लगेगा कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, ओरिजिनल काम कर रहे हैं, मतलब बोल वचन नहीं डाल रहे, बोल वचन काम कर रहे हैं। शरीर जब पसीना बन के निकलता है ना, जब कचरा उठाते हैं और वो पसीना निकलता है दादा, वो आप समझ सकते हैं, वो पसीने का खाना बहुत अच्छा लगता है। और जो भी बाकी के लोग हैं, मतलब जो भी जिसको भी लगता है कि ये अच्छा काम होना मांगता है और अच्छे काम के लिए कोई आगे आना मांगता है, तो वो लोग भी आपको हम सबको मिलके मिलेंगे। हाँ। उनको भी लगता है ये बराबर नहीं है, अच्छा नहीं है, गलत है, लेकिन कोई आगे आके काम नहीं कर रहा है उसके। बापू, तो इसमें 2 चीजें मैं आपसे आग्रह करूंगा। बहुत ही चीज होती है, कहते हैं कि आप आए, लेकिन एक सेक्रीफाइस समझ के आपने चुन के आने के बाद सबसे पहले आपने एक बात बोली, वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा, बहुत अप्रिशिएशन मिला आपको, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने मतलब कि कोई आपने बोला कि मेरा कोई फ्लेक्स हम नहीं लगाएंगे जब तक कि हम पानी नहीं पहुंचाएंगे। मेरा दादा बापू यही कहना है आपसे कि आपसे जो नया जो चाहिए ना, वो ये चाहिए कि मैं फ्लेक्स नहीं लगाऊंगा, मेरा काम अपने आप बोलेगा, मुझे नहीं मतलब है तुम्हारे फ्लेक्स की। जो आपका एटीट्यूड था ना, मैं चाहता हूं, क्योंकि एक अगर स्वच्छ पुणे करना है, उसमें फ्लेक्स एक बहुत बड़ी गंदगी है, और एक बहुत बड़ा क्या है, हर त्योहार का फ्लेक्स, हर चीज का फ्लेक्स। अभी उसके लिए ना मेरा दोस्त लोग है इधर, हाँ, सबको बोला था मैंने, ये मत लगा, मैंने जो बोला है ना वो बोला है, उसका है ना गलत मैसेज आएगा, ये आदमी बोलता है और करता नहीं। तो मैं विनती करके और सब तरीके से बोला था, लेकिन है ना बहुत लोगों ने ना, मतलब एक ने लगाया तो दूसरे को लगा कि बापू ने बोला था तो नहीं लगाने का, उसका कैसा लगा, फिर मेरा नहीं लगा, फिर उसने लगाया, ऐसा करके सब लगाया फ्लेक्स। और कैसा है, जब जिद हो जाती है तो सब जोश में आ जाते हैं, लेकिन ये जिद नहीं है, अभी तक बहुत काम बाकी। अभी बापू आपने जो बोला कि दोस्तों ने लगाया, बापू यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप मैं चाहूंगा आपसे कि अगर ऐसा कोई लगाए बापू, तो आपने वो उतरवाने के लिए आपके हाथ से अब नेक्स्ट टाइम जो हम लोग लाएंगे, जो भी हथियार होगा, और आप अपने हाथों से उस फ्लेक्स को खींच के नीचे लाएंगे, ताकि लोगों को डायरेक्ट मैसेज जाए कि भाई इट्स ए डिफरेंट मी, एकदम एक नया नेता, एक नया विचार के साथ। हम लोग है ना साफ करना चालू करेंगे जी, ये साफ करना चालू करके हमारा शुरू में जी, तो मेरे ख्याल से अभी प्रभाग में, मतलब जो यहाँ के जो त्रिमूर्ति चौक और वहाँ के जो बैनर थे, वो उसके लिए मैडम ने मेरे को फोन किया था कि बापू वो निकालेगा। मैं बोला कि मेरा पहले निकालो, और आपने बहुत टाइम लगाया, मेरा पहला निकालो, इसका है ना जो बोलेंगे ना कि मेरा रहने दो, मतलब अदर पॉलिटिक्स,
वो लोग बोलेगी ना कि मेरा बाद में निकालो, तो उनका बाद में निकाल, लेकिन पहला मेरा निकालो। अच्छा, ये आपने बात हुई है मैडम से बात किया था। तो अच्छा, तो मैडम ने तुरंत निकाले मेरे बैनर सब। हाँ, उनके मैडम जी जी मैं तो समझ अभी छोटे छोटे बैनर है, वो मेरे ख्याल से 15-16 नंबर जो है गली है छोटा छोटा। जी जी हाँ, तो गली में हम लोग जब सफाई का काम चालू करेंगे तो खुद हम लोग, मतलब मैं अपने हाथों से हाथों से मैं वही चाहता हूँ। अभी पुंडे जी से हमारी हुई थी, उन्होंने, उनका एक बैनर लगा हुआ था, लीगल बैनर था, उन्होंने पैसे देके लीगल बैनर लगाया हुआ था बस स्टॉप पे। तो हम लोग जिस दिन मिलने गए, महेश पुंडे जी काल निंद जो, तो हाँ वानोड़ी वाले, हाँ होर्डिंग, तो उन्होंने, जब हमने आग्रह यही किया कि दादा आपका लीगल है मानता हूं मैं, लेकिन क्या हम लोगों के लिए, पुणे के लिए आप एक मैसेज दे सकते हैं कि मुझे नाम नहीं चाहिए, ये लो। तो वो गए, उन्होंने अपने हाथों से खींच करके निकाला है। अब पब्लिक इतना मतलब उसको अप्रिशिएट कर रहा है दादा। क्या है मालूम है, गलत गलत है वो, लेकिन क्या जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं ना, उनको जोश ज्यादा रहता है। हाँ तो अभी क्या उनका जोश कम करना वो भी अच्छा नहीं, लेकिन मेरे को तो वो पसंद नहीं है बिल्कुल। नहीं तो दीजिए ना दादा, हम एक सरू बापू कि मैं तो आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, कोई कार्यकर्ता अगर लगाना चाहता है तो उसको हम फॉन्ट देते हैं, क्या लगाना है उसको बोलिए कि स्वच्छ पुणे का लगाओ, उसमें भी नीचे बापू का नाम नहीं आना चाहिए, हमको नहीं चाहिए कुछ नहीं, कोई नहीं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ बापू, आपने एक लाइन बोली, आपने देखा सोशल मीडिया का पावर, पूरा पुणे आपको यही नाम से जान रहा है कि यार एक सामने वाला बंदा जीत के आया, उसने बोला मेरा कोई फ्लेक्स नहीं लगाया जब तक हम पानी नहीं ले पहुंचाएंगे। आपको पता है कि कितने लोगों ने उसको पसंद किया इस वक्त, मतलब कि जो एक होता है ना, नयापन ढूंढ रहे हैं लोग, और वो आप दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक चेंज लेकर के आएंगे बापू आप इस बारे में। करेंगे आप लोग। हाँ, ये कब से शुरू किया जाए ये बताइए। अभी कल से चालू करेंगे, क्या है उसमें? नहीं था बापू, थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। 1 फरवरी आ रहा है, 2 दिन रहेगा, 2-3 दिन हमें एक बार, मैं तब तक पूरा जो है ना एरिया भी एक विजिट करके सेट करूंगा। मेरे सब दोस्त जी जी, 1 फरवरी को जो है हम लोग अपना शुरू करेंगे, क्योंकि हाँ संडे के दिन, संडे के दिन, संडे नहीं, वो पहले हम लोग मिलेंगे ना, अभी वो मिलते जाएंगे। संडे के दिन ना, संडे में, हाँ। संडे को 1 फरवरी, हाँ 1 फरवरी संडे को है, सबसे सुंदर दिन है। संडे के दिन जो है हम लोग प्रॉपर जो है एक एरिया पकड़ेंगे, वो बापू हम लोग 31 को डिसाइड कर लेंगे या 30 को डिसाइड करेंगे, मतलब कल 29 मतलब कल। आज हम लोग अपना काम करते हैं बैग का, कल जो है हम आपके साथ में शाम का कोई आधे घंटे का एक सेशन रख लेंगे, और कौन सा एरिया रहेगा वो डिसाइड करके 1 फरवरी को वी विल लॉन्च दिस। और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसकी फिर प्लानिंग 1 तारीख के बाद पूरी प्लानिंग हम लोग सेट करते हुए चलेंगे। प्लानिंग सब आप करो जी, जिधर ज्यादा कचरा पड़ा है, और कॉर्पोरेशन के जो है ASI और ESI, उनको भी बुलाना पड़ेगा, और जो मुकदम है उनको भी बुलाना पड़ेगा। हम लोग पूरे उसको सेट करेंगे। मतलब उनके साथ मैंने अभी 4 दिन पहले सबके साथ मीटिंग भी किया है। मैंने उनको बोला है कि मेरे को एयरपोर्ट पे जैसा क्लीन रहता है, उसकी तरह मेरे को ये एरिया क्लीन करने का आप लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। इसमें बापू सबसे बड़ा होगा ना एक और है, जैसे आप ही लोगों से एक हमने रखा है कि जैसे इलेक्शन के टाइम में एक लीडर जो है हर घर में घूम करके हर घर तक पहुंचता है, जोश जाता है ज्यादा। और इस बार बापू आपके थ्रू, इनफैक्ट हम अभी 4 अलग कॉर्पोरेटर जी के साथ में काम कर रहे हैं जो कि जमीन पे स्वच्छ भारत के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो उनके अंदर भी यही हम रख रहे हैं कि बापू एक चीज के लिए आपको तैयार होना होगा, आपका वक्त रोज जाने वाला है, और रोज आपको फिर से घर घर जाके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बापू जो पैसा छोटा सा 100 रुपए नहीं देना चाहते, तो उसको घर जाके समझाना कि भाई मैं जमीन पे आया हूं, उतर के मैं काम कर रहा हूं, अनुरोध है कि आप प्लीज एटलीस्ट अपने साइड का कचरा आप ना करें, क्योंकि आपके एरिया में है बापू, है ना, बहुत है ऐसा कि जिनका पेमेंट नहीं आता। 100 रुपए देने के लिए मतलब नहीं देना चाहते, वो लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक स्थल पे कचरा डालते हैं और निकल क्रिएट होगा, और यही मोमेंटम में नीचे में आ जाएगा कि 1 तारीख को जो है वी आर लॉन्चिंग फॉर दिस एरिया, एकदम प्रॉपर कि फॉर दिस एरिया वी आर लॉन्चिंग द मैसिव स्वच्छता मुहिम। तो इससे क्या होगा बाबू, हर चीज का जो है ना वो एक अपडेट बनता जाएगा। हम लोग एक अपना ग्रुप बनाएंगे जिसको हम, मुझे लगता है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी इंडियन आर्मी के दोस्तों, सबसे मजेदार है कि दादा इंडियन आर्मी को सर्व करके आए हैं, सो बहुत ही प्राउड फीलिंग होगा इस ग्रुप में आपके साथ काम करना। दो कुछ अनुभव आप अपना शेयर करें जरूर, 2 शब्द आप प्लीज दादा। किसके बारे में बताएं? देश सेवा, देश सेवा, आपसे तो देश सेवा ही सीख सकते हैं ना।
कि देश सेवा जो इंडियन आर्मी वहां कर रही है उन लोगों को कहा जाए थोड़ा रोड पे करें। नहीं, मैंने बताया था इधर पहले भी कि देश सेवा करने के लिए आदमी को फौज में जाना ही जरूरी नहीं है, हर दिन कर सकता है चाहे तो। तुम ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करो, वो भी देश सेवा है। तुम गंदगी मत फैलाओ, वो भी देश सेवा है। तुम अपना परिसर और अपना घर साफ रखो, वो भी देश सेवा है। हर चीज में देश सेवा है, लेकिन आदमी को सिर्फ सोचना चाहिए। उसके लिए फौज में जाना ही जरूरी नहीं है कि तुम हर बार फौज में जाओगे, शहीद होगे देश के लिए, तभी देश सेवा हो सकती। हर दिन देश सेवा है, सिर्फ हमारी सोच के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो है काम। दादा आपका नाम है? गोरख भैया। गोरख। और कहाँ पे आप, मतलब इंडियन आर्मी में थे? हाँ, अच्छा, मैं था पैरा SF में। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी टीम में जो है कि एक इंडियन आर्मी के व्यक्ति होंगे, और मतलब बहुत मजेदार, बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ काम करके। थैंक यू सो मच। सो अभी आप देख रहे हो कि एक ऑफ कोर्स ये इलेक्शन जो है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि ये पुणे का भविष्य तय कर रहा है। और हमें इस बार सबसे खुशी की बात है कि देखिए यूनिवर्स जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 65 से 70% नए लोग चुन के आए हैं। नए लोगों का मतलब होता है नए विचार, नई सोच। नया पुणे के लिए नया सोच और नया काम बहुत जरूरी है। यही इस बार का सबसे बढ़िया बात है कि नए लोग जो आए हैं दादा, आप लोगों की जो ऊर्जा होगी वो पुणे को आसमान में लेकर के जाएगा दादा। इस बात का 101% हमें भरोसा है। इसलिए हम लोग आपके साथ में एकदम होता है ना, ठाम पूर्वक मी तुमच्या सोबत काम करणार दादा। थैंक यू। अच्छा, आखिरी में एक चीज और है दादा, प्लांटेशन पे आपने बोला जैसे कि काम करेंगे, एक प्लांटेशन में काम करेंगे, क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब सब लोग देखते हैं कि 12 महीने मतलब 12 मंथ्स बारिश गिरती है और निसर्ग का संतुलन पूरा बिगड़ा हुआ है। तो उसको जिम्मेदार हम लोग ही हैं। हम लोग पेड़ काट रहे हैं और पेड़ की मतलब काटने का काम ज्यादा करते, लगाने का काम कोई नहीं करता। आग लगाते, आग लगता है। हाँ, तो उसमें बहुत नुकसान होता है। वो देख के बुरा लगता है, क्योंकि निसर्ग तो बहुत बड़ी संपत्ति है। हम लोग आगे जाके हमारे जो नए जनरेशन, यंग जनरेशन, मतलब जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए वही कर सकते हैं, मतलब वही कर। लेकिन दादा अभी भी मैं देखता हूँ कि पुणे में बहुत सारा जो है टीएमसी के ही तरफ से कभी कभार इलीगल तरीके से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं लड़ाई की है मैंने, तो इस पे आपका क्या कहना रहेगा? मेरा तो यही मानना है कि अगर हम लोग अपना परिवार का सोचते हैं, तब हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे 1-2 बच्चे रहे और उनके बच्चे रहे, मतलब आदमी सोचता है कि मेरा परिवार आगे चलता रहे। तो एक पेड़ काटने से पहले लोगों को 5 पेड़ कम से कम प्लांटेशन करने पड़ेंगे, और उसको लगा के 1 साल जब हो जाएगा, कम से कम 6 महीने का हो जाएगा जब वो पेड़, मतलब वो पूरा अभी मर नहीं सकता है। उसके बाद में हम लोग कॉर्पोरेशन की जो भी लीगल परवानगी है, परमिशन, वो परमिशन लेके फिर उसको काटना पड़ेगा। और ऐसा कुछ खेड़े में, जब मैं गांव में था हमारे, तो हम लोग भी ऐसा करते थे। और एक उसका प्रेरणा मैंने लिया था, पोपटराव पवार का गांव था हिरवे बाजार, जहाँ के लोग जब पेड़ काटना था तो खुद का पेड़, अगर खुद का पेड़ भी काटना है तो पहले 5 पेड़ लगाओ, उसको 1 साल पूरा उसका देखभाल करके अच्छे तरह से उसका, मतलब वो आगे जाके कुछ नहीं होने वाला उसको, ऐसे तरह से उसका देखभाल करो। उसके बाद में ग्राम पंचायत आपको बोले कि आपका पेड़ किस कारण के लिए काटना है, जरूरी है, अगर जरूरी है तो उसको काटने की परमिशन देती है। ऐसा वो गांव में होता है। हाँ, मतलब वो गांव में जब मैं 10 साल पहले जब सरपंच था गांव का, तब सहल हमारे गांव की सब मेरे जो सहकारी मित्र थे उनको सब लेके गया था मैं, ट्रिप लेके। तो वो अच्छा लगा मेरे को। मेरे गांव में भी मैंने शुरू किया था वो, लेकिन इतना उसका मतलब प्रभाव था वो नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पेड़ के ऊपर प्रेम करना शुरू करना देना चाहिए अभी से, तभी जाके आगे ना निसर्ग अपने को, मतलब जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। कभी भी बारिश गिरता है, कोई भी आपत्ति आती है, उसको जिम्मेदार हम लोग ही हैं। हम लोग उसको अगर यहाँ से चालू करेंगे तो आगे जाके 50 साल में कुछ बदलाव आ सकता है।
अच्छा, एक चीज है इसमें दादा, आपके एरिया में बहुत बार जो कुछ दुकानदार हैं जो अपने फायदे के लिए छोटे छोटा फायदे के लिए बस मेरे दुकान दिख जाए, उसके लिए क्या करते हैं, वो पूरा पेड़ को ना पूरे डाल को कटवा डाल को खत्म तो करना। क्या कभी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ आप जो है आवाज जरूर और उठाएंगे? अभी जो कॉर्पोरेशन का रूल है उसके लिए हम लोगों को पेड़ काटना मतलब फांदी काटना भी है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। आप पेड़ को कुछ भी तरीके से कुछ भी काट नहीं सकते और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। उसके लिए परवानगी लेना, परमिशन लेना पड़ता है, तभी काट सकते हैं हम लोग। जो रोड पे गाड़ी को अगर कुछ तकलीफ होती है ट्रैफिक को, उसको उसके लिए भी है ना कॉर्पोरेशन का परमिशन लेना पड़ता है, तभी काट सकते हैं। अभी पेड़ के बारे में कॉर्पोरेशन वैसे मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि एक फालेनगर है कि वहाँ का जो पेड़ है इतना बड़ा हो गया है कि जो हाई टेंशन की एमएससीबी की केबल है उसको टच कर रहा है, तो वहाँ स्पार्क हो रहा है और स्पार्क होके वो जो फैमिली उनको थोड़ा सा मतलब डेंजर है उनके लिए। तो हम लोग उसका ट्राई किया था, लेकिन वो परमिशन वो सब पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो अच्छा है, ऐसा होना मांगता है। लेकिन जो भी धोखा था कि वहाँ जो प्रशासन है उन्होंने पूरा लक्ष्य दे के वो काम करना मांगता है। लेकिन उसके लिए मतलब मेरा बोलना वही है कि जो पेड़ की फांद्या दादा तुम मराठी में आधी बोलता ना? मराठी हाँ। नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, डाली काटना है तो उसके लिए भी परमिशन लगता है और वो अच्छा है और हम लोगों को उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। मैं 2005 में गांव में सरपंच था, तब मैंने जल परीक्षण और मुद्दा परीक्षण भी किया था, जो कि मतलब बीएससी के बाद में जो एग्री के स्टूडेंट है उनका एक कैंप आया था गांव में। जो भी मतलब इधर फर्ग्यूसन कॉलेज या एसपी कॉलेज के स्टूडेंट थे, एक 15 दिन का उनका कैंप था और उनका प्रोजेक्ट था और हमको भी वो परीक्षण करना था, तो अच्छा हो गया, हमको वो मिल गया। हाँ, कोलैबोरेशन हो गया। तो मुझे भी करना है तो मैंने उनका खाली रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त किया था। वो स्टूडेंट ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से मतलब गांव का हमारा मीटिंग लिया, सब लोगों को बताया कि हम लोग जो रासायनिक फर्टिलाइजर मतलब ये जो खत को क्या बोलते हैं, खाद जो डालते हैं केमिकल, वो खाद के वजह से अपना जो मृदा है, माटी है, वो बहुत खराब हो गया है। बहुत मतलब उसमें पिक को निकालना अभी ये नहीं है, उसमें परसेंटेज कम हो गया है उसका। मतलब मैं 2005-6 में मेरे ख्याल से परीक्षण किया था, तब उसमें खाली 40% वो जो पिक निकालने की उनकी ताकत रह गई थी और जो विटामिन जो आता है अपने को शरीर को, जो पोषक रहते हैं, तो वो जो था तो जमीन में कम हो गए थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप लोग अगर यहाँ से चालू करेंगे, जो रासायनिक जो द्रव डालते उसको कम करेंगे और अपना सेंद्रीय जो ये रहता है खाद रहते हैं, ऑर्गेनिक खाद, वो अगर डालेंगे थोड़ा थोड़ा प्रमाण अच्छी तरह से करके, तो आगे जाके रासायनिक 20 मतलब 100% कम करके पूरा ऑर्गेनिक डालेंगे, तभी जाके ये मृद 100% अच्छा हो जाएगा। और ये मृद में जो जल नीचे जाता है, वो जल आप कुआं से निकालते हैं, वो भी पीने के लायक नहीं है, वो भी 40% पीने के लायक है अभी। तो इतना डेंजर था। उसमें बदलाव बहुत किया था, लेकिन लोगों को क्या है, कम जगह में ज्यादा पिक निकालने की आदत पड़ी है। उसमें क्वालिटी नहीं रही तो भी चलता है, क्वांटिटी की आदत पड़ी है। मतलब अगर दो एक एकड़ है तो एक एकड़ में 10-20 बोरी अपना चावल निकालने की आदत पड़ी। अगर ऑर्गेनिक डालेंगे तो थोड़ा कम आता है, लेकिन क्वांटिटी कम रहती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी रहती है। दादा आपका हमेशा जीवन में क्या लक्ष्य रहता है? मेरा तो वही लक्ष्य है, मेरा खुद का। अगर मेरा जो इम्पोर्टेंट है या क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जब बारिश में मतलब दिन भर अगर खेती में काम करते और बारिश में पूरे भीगते तो भी सर्दी नहीं होती, क्योंकि हमारे में जो है ताकत वो पूरे मतलब जो पुराने साल में हम लोगों ने जो खाया है वो अच्छा था, ओरिजिनल खाया था। अभी जो है लड़के लोग जो दिन भर 5 मिनट जो भीगते हैं तब सर्दी हो जाती है, तो उनमें दम नहीं रहा है। हाँ, तो उसके लिए आगे जाके और ये प्लास्टिक का यूज भी कम करना मांगता है, तभी तो अपना जो कैंसर वो जो होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनको।
जो भी उपाय है वो अच्छे कर सकते थे। अभी एक दादा एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे हम काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और सबसे मजेदार है कि आपके ही एरिया का इशू है, और इस बार किस्मत आपकी महादेव की ने बहुत सुंदर किस्मत दी है कि वो हिस्सा आपके ही में आया है। हाँ, वो है कातरज का घाट। उसमें हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं, मेरा जो मानना है। वही गांव खेड़े में जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनके काल में जो काम चलता था जल संधारण का और प्लांटेशन का, आप सोचेंगे कि 400 साल पहले हमारे जो संत हुए थे, संत तुकाराम महाराज, उन्होंने एक अभंग रचा था, वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचरी। मतलब वो टाइम में उन्होंने निसर्ग का, नेचर का जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो टाइम में बताया था। तो लोगों को अपने को ये जो 400 साल के अभी जो मतलब 1600 साल और अभी 2000 चल रहा है, उसके बीच में जो ये 400 साल गए, उसमें हम लोग मतलब हमारा ब्रेन क्या हो गया था क्या मालूम। हम लोग आगे के पता है, मैं माफ कीजिएगा बीच में काट रहा हूँ, कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में ही तुकाराम महाराज जिन्होंने वृक्ष को बचाने के लिए बोला, उन्हीं के पर्वत पे, जिस पर्वत को उनको ज्ञान मिला, उसी पर्वत पे MIDC के द्वारा बम लगा करके उस पर्वत को उड़ाया जा रहा था। उसको बचाने के लिए हमारे ही एक संत है मधुसूदन महाराज, जिन्होंने 252 दिन डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया। उस संरक्षण समिति का मैं प्रवक्ता बना, हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी, और तुकाराम महाराज के जो उस पर्वत को 2017 में स्टे ऑर्डर ला करके हम लोगों ने ही बचाया। लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो युद्ध जारी है। और आज आपने बोला है तो मैं आपका नाम उसमें अभी जोड़ने वाला हूँ कि आपको उसके संरक्षण आएंगे जो भी है ना, मतलब प्रोग्रेस तो होना मांगता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को नेचर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्रोग्रेस तो होता रहता है, लेकिन आगे जाके जो भी है हमारी आने वाली पीढ़ी, उनके लिए कुछ बचा के रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो अपना कातरज घाट का बताया आपने, वहाँ भी प्लांटेशन करेंगे। और जो पानी है, मतलब अभी पुणे शहर को, अभी मैं 38 प्रभाग में इधर रहता हूँ, और यहाँ का मतलब मेरी पत्नी यहाँ की ये नगर सेविका है, तो हम लोग काम कर रहे हैं जन सेवा का। तो जब पानी का प्रश्न आता है, तो पानी के ऊपर जब हम लोग यहाँ के जो मेन हमारे महानगर पालिका के जो मेन कार्यकारी अभियंता है वाटर सप्लाई के बारे में, उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि अगर कुएं में नहीं रहेगा तो वो क्या बोलते हैं, पौरा लगाए मतलब पौरा, मैं समझता हूँ, उसमें कैसा आ सकता है। तो जमीन का जो नीचे का स्तर है, पानी का स्तर, वो बहुत कम हो गया है। तो नीचे पानी जो आता है, जो पानी बह के नदी में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है, तो हम लोग उसको नहीं क्या कंजर्वेशन करके उसको रोकने का वाटर के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। मैं आपको वस्तुस्थिति और बता दूं, आपके लिए और भयानक वस्तुस्थिति है। आपको महादेव ने जगह तो दे दी है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आज कातरज घाट में पिछले लगभग 10 सालों से साफ कर रहा हूं अपने हाथों से। और 2021 में टीएमसी को हम लोगों ने उसको इन्वॉल्व किया कि टीएमसी के हद में नहीं आता, दिलारेवाड़ी तक ही आता था, उसके आगे नहीं आता था। अभी घाट तक आ जाता है? नहीं दादा, अभी भी नहीं आता है। वो हमने जो उनमें लड़ाइयां लड़ी है ना टीएमसी एपेक्स कमेटी में, तो उन्होंने क्या किया, टीएमसी को ये अलाउ किया कि टीएमसी ऊपर तक जाके साफ करेगी। लेकिन दादा सच्चाई ये है कि जो कचरा आज से 5 साल पहले हम लोग जब जाते थे, तो एक बार में 30,000 किलो कचरा निकालते थे, 25 से 30,000 किलो एक दिन में निकालते थे। सोचिए, ट्रक 2-2 ट्रक भर के निकाले। लेकिन जो कचरा पहले अगर 10 पट था, आज वो 100 नहीं 300 पट है। इसकी कुछ मैपिंग हमने की है, ये हमने ऑनरेबल इसको ले करके, बहुत बार न्यूज भी आया है, ये देखे होंगे, कातरज घाट होना चकाचक, ये हम ही लोगों ने किया शुरुआत टीएमसी के साथ मिलकर, और हो गया। लेकिन क्या हुआ, घाट साफ रह रहा है दादा, घाट के अंदर में बहुत कचरा जा रहा है, अंदर में जो फेंका जा रहा है, तो उसके ऊपर में ये देख रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके ऐसे ही अभी आपका जो आपने जो काम किया, अभी मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है जी, आप बोलेंगे, लेकिन कैसा है, कचरा करने वाले आदमी किधर रहते, नीचे रहते। जो घाट में जाते वो यहाँ से लोग जाते और वहां जाके कचरा करते। मेरा सोचना ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ नीचे जो सिविल लोग रहते हैं इधर, यहाँ अगर अपना एरिया जो लोग यहाँ रेसिडेंशियल है, ये एरिया जब क्लीन करेंगे और लोगों को क्लीन का इम्पोर्टेंट ध्यान में आ जाएगा, और उनको भी अच्छा लगेगा कि ये यार बहुत ही अच्छा है, क्लीन रखना अपने को भी अच्छा लगता है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। और सब जो अपना जो बीमारी थी और जो बास आ रहा है वो सब कम हो गया।
तो बाद में लोगों के ध्यान में जब ये आ जाएगा कि घाट में जो कचरा पड़ा है वो भी गलत है, तब जाके मेरे को ऐसा लगता है। दादा इनफैक्ट हाँ मिक्स कचरा। और दादा मुझे ये लगता है यहाँ नीचे का जब साफ करेंगे ना तब आगे जाके क्या लोग होता है दादा, मेरा अनुभव कैसा है कि आदमी ऐसा करने वाला है। मेरा अपना अनुभव है और क्लियर अनुभव है, मैं सच्ची बताऊं, मैं क्योंकि मैंने लोगों से लड़ाइयां की हैं दादा। मेरे मौत मत होता है ना, रात के 11 बजे मैं जा रहा हूँ कचरा डाल रहा है, मैं चुपचाप छुप के बैठा हूँ, गया हूँ लड़ने के लिए। और सोचिए मैं हिंदी में लड़ रहा हूँ, वो मराठी में लड़ रहा है। वो मराठी में गलत बात बोल रहा है कि मैं यहाँ का हूँ तो मैं इधर कचरा डालूंगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो कहीं का यहाँ कचरा नहीं डाल दूंगा। आप समझ रहे ना, इतनी लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है दादा, इनफैक्ट इसके लिए स्पेशली ये वो प्रोजेक्ट बनेगा जिसके लिए पूरा पूना आपको जाने। मैं सच्ची बता रहा हूँ, स्वच्छता के लिए जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ये अलग है, लेकिन जो दादा ये जो काम होगा ना, कभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 1 तारीख के बाद आपका एक दौरा रखते हैं, आप पहले जाइए, नहीं मजा आएगा। हम लोग 1 तारीख के बाद 1 तारीख को यहाँ पे एक उसका इनॉग्रेशन किया हमने, 2 या 3 तारीख को ही नेक्स्ट डे ही हमारा यहाँ का दौरा होगा। इसको हम लोग पूरा प्रॉपर कवर करेंगे आपके साथ में, आपको ले जाकर के सारी चीजें वस्तु स्थिति दिखाएंगे। उस वस्तु स्थिति का क्या सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास में ऑलरेडी, ये देखते हैं कमिश्नर को ऑलरेडी, चीफ मिनिस्टर को, कमिश्नर को ये सारा लिख के भेजा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये काम अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, और इसको हाथ लगाने वाला जो है वो अमर हो जाएगा। इसलिए कि कागज घाट में लाखों किलो कचरा, अगर बापू आप इसको एक बड़ा काम के हिसाब से पकड़े ना बापू, तो एक होता है ना, वो जो बदलाव है इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। वो जो दीवार है उसकी हाइट बढ़ाना, उसके ऊपर फेंसिंग करना, हमारे पास है सॉल्यूशंस हैं इसके एकदम, और इसको रोका जा सकता है। और जो हमारा मैसिव काम होगा कि पहले हम लोग अपने सॉल्यूशंस को लगा के उसको रोकेंगे, उसके बाद हमारी जो टीम होगी आपके साथ मिलकर के उस पूरे घाट को साफ करके और उसके बाद प्लांटेशन शुरू करेगी, और उसमें एकदम महापुरुषों के नाम पे, हमारे इंडियन आर्मी के नाम पे हम लोग सेक्शंस बांट सकते। वहाँ है ना प्लांटेशन भी करना पड़ेगा। और जमीनी का आपने क्या हमने वो बताया कि जो नीचे का पानी का स्तर है, जी जी जी, वो नीचे का पानी का स्तर है ना बहुत कम हो गया, तो उसके ऊपर ना एक डॉक्टर है, तांदड़े नाम के डॉक्टर है जी, उन्होंने बहुत संशोधन किया है उसमें। उनका खुद का 100 एकड़ जमीन है, उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट मतलब प्रयोग किया अलग अलग, और वो प्रयोग उनके खेत में किए खुद के। उनका ऑनलाइन जब मैं देखता हूँ, डॉक्टर है वो, पानी में उन्होंने बहुत, अभी बूढ़े हो गए, अभी वो 40 साल वो काम कर रहे हैं उसमें पानी में। तो उनका मानना नहीं है, 100% दावे के साथ वो बताते हैं कि हम लोग पानी का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं, पानी को जो वहाँ से ऊपर जो नाला आता है, छोटा नाला, उसको तो हमारे मराठी में उसको वोळ बोलते हैं, वोळ। हाँ, तो वोळी का पानी जो आता है ऊपर से नीचे, उसको है ना, मतलब ऐसा एक गड्ढा, एक 10 बाय 10 का गड्ढा, और नीचे 8 बाय 8 का गड्ढा, और नीचे 10 फुट 8 फुट ऐसा नीचे खोद के उसके ऊपर पत्थर डाल के, हाँ, उसके ऊपर बाद में फिर माटी डालने का, और जो पानी आता है वो पूरा उसमें छोड़ने का। तो जब पानी का जो नीचे का स्तर है, पानी का जमीन में जो पानी रहता है उसका जल का स्तर है ना, तो ऊपर आ जाएगा। और जो भी हमारे इधर बहुत पहाड़ी है, जो ऊपर से पानी आता है, तो पानी जब जमीन में जाएगा तभी जाके जमीन का नीचे का पानी का स्तर बढ़ जाएगा, और ये पानी वहाँ नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने के बाद अभी जो नैसर्गिक स्रोत रहे वहाँ के ऊपर भी लोगों ने अभी बांधकाम किया है। तो जो आपत्ति आती है वो निसर्ग ने नहीं बनाई, हम लोग आपत्ति खुद के लिए आपत्ति बना रहे हैं। हाँ, तो जो नैसर्गिक ओड़ा रहता है, नाला रहता है, बड़े बड़े नाले रहते हैं, वो सबको उसका स्रोत कम कर दिया। और वो उसके बाद में जो पानी ऊपर नीचे जाएगा जमीन के स्रोत नीचे में, तो ऊपर से पानी जो ज्यादा बढ़ के आता है उसका भी आने का जो ज्यादा रहता है वो भी कम हो जाएगा, और जमीन में पानी जाएगा तो नीचे से भी हम लोग जब बोर नहीं क्या खोदेंगे, ग्राउंड लेवल अभी जब इधर सोसाइटी में कोई भी बोर के लिए खोदता है तो 300-400 मीटर तक जाता है, मतलब नीचे फुट तक तो पानी रहता है, 300-400 फुट तक जाता है तो पानी नहीं रहता। पहले कितना था ये ज्यादा था, मतलब 100 फुट के अंदर पानी आ जाता था। ये कितने साल पहले होगा था? ये अभी कम से कम 10-12 साल हो गए सब नीचे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 10 सालों में कम से कम 3 फुट गहराई नीचे गया। गाँव में हमारे 1-2 कुएं थे, खाली 2-4 कुएं थे, और उनको है ना, मतलब मार्च अप्रैल तक पानी था। कोई कुएं थे जो ऐसा बड़ा एक कड़ा था, उसके ऊपर से पानी आता था,
और कितने भी गर्मी के मौसम में जाओ, वहाँ ठंडा पानी था, मतलब फ्रिज में जैसा पानी रहता है वैसा पानी। अभी वो भी बंद हुआ गया सब। तो उसके लिए जिम्मेदार हम लोग, ये पेड़ कम कर दिया हम लोगों ने। जो पेड़ थे वो पेड़ की वजह से पानी रुकता था और नीचे जमीन में जाके मुड़ता था। पेड़ काट दिए तो पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, और जो माटी रहती है वो माटी भी पानी के साथ नीचे आ जाती है। मतलब कुल मिलाकर के वही बात है कि जो हमने गांव में जो सीखा, हमारे गांव ने हमें बचा रखा था, हमने धीरे धीरे गांव खत्म कर लिए, गांव को शहर में मिलाना शुरू अभी किया। प्लॉटिंग चालू किया लोगों ने, पेड़ के मतलब पहाड़ के ऊपर भी प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां भी 2 गुंठे का 3 गुंठे का प्लॉट कर रहे हैं, वहां भी मकान बना रहे हैं। जो चित्ते आ जाते हैं, बिपटिया नहीं, कि वो बिपटिया आ जाता है, चित्ता आ जाता है। हम लोग जब पेपर में पढ़ते कि सिविल में घुस गया, सिविल में नहीं, वो खुद का एरिया है, उसके ऊपर हम लोगों ने अतिक्रमण किया है। बिल्कुल। इसके लिए वो अंधा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे ये अच्छा लग रहा है दादा कि होता है ना आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे होता है ना कि मेरा ये नहीं कहना है, कि मेरा कहना है कि जो आज का यूथ है, आज के जो बातें आप कर रहे हो ना, ये ही बातें आज का यूथ कर रहे हैं। आज का जो लड़का है, आज जो आने वाला जनरेशन है, उसको इतना ही सेंसिटिव आदमी चाहिए, उसको यही सेंसिटिवनेस चाहिए जहां पे वो चाह रहा है कि मेरा जो नेता है वो मेरे ऐसी चीजों पे काम करे, कचरे पे काम करे, वो मेरे पेड़ों पे काम करे। अभी सबसे मजेदार यही लगा मुझे आपके बात में कि अभी तक आपने कोई डेवलपमेंट प्लान मुझे नहीं बताया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। डेवलपमेंट तो बहुत, यहाँ का जो है ना 38 प्रभाग, उसमें ना पानी का बहुत प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है। ड्रेनेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये लोगों ने ना कुछ भी काम नहीं किया, ड्रेनेज का कुछ नहीं किया, पानी का कुछ नहीं किया, और रास्ते का कुछ नहीं किया। अभी आगे जाके यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ सकता है, डेवलपमेंट बहुत नहीं क्या, बहुत मतलब तेजी से चल रहा है। और जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनका भी खुद का 5-5, 2-2 मतलब जो भी एरिया है वो लोग खुद भी डेवलप कर रहे हैं। तो पानी का सोचना मांगता है इतना बड़ा। अभी उनके साथ बात किया ना मैंने, उन्होंने उनको बताया मैंने, GV7 में 2000 फ्लैट है, आप लोगों ने उसको सैंक्शन दे दिया। इतने बड़े फ्लैट को लोगों ने वहाँ 2-2, 1.5 करोड़ के फ्लैट लिए, और बाकायदा वो डाउन पेमेंट करके सैलरी से नहीं क्या बैंक का लोन फेड रहे, और महीने को 2-2 लाख अगर जब पानी के लिए मेंटेनेंस उनको लगता रहता है, तो वो लोग क्या सोचते रहेंगे। हमारे गांव में जाके 2 करोड़ का अगर मकान बनाएंगे तो पूरा गांव बैठ जाएगा उसमें। हाँ, और यहाँ कितना 1000 स्क्वायर फीट में 2 करोड़ रुपए दे रहे। तो आप लोग सैंक्शन देना नहीं मांगता है ना। दादा एक चीज है इसमें, बापू एक बात मुझे बताइए, जनता एक बात और से त्रस्त रहती है। आपने एक बात बोली है, ड्रेनेज लाइन, स्पेशली ड्रेनेज लाइन पुणे का ऑलरेडी 20 से 25 साल पुराना हो चुका है। और दिक्कत यह है पुणे वालों को कि ड्रेनेज लाइन बनाने के पहले मतलब रास्ता बन जाता है। तो क्या आपसे ये मैं नहीं करूंगा। मैं पहला आप ये गारंटी पुणेकर को देते हैं कि आपके एरिया में पहले ड्रेनेज लाइन, पहला ड्रेनेज लाइन, पानी लाइन, रोड बनेगा, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं बनेगा। मतलब एक बार रोड बनेगा तो फिर तो खुलेगा नहीं। पहला खुद का है ना, पहला इधर का जब ड्रेनेज लाइन बनाऊंगा, वाटर लाइन बनाऊंगा, वाटर सप्लाई का, और बाद में रास्ते का काम करूंगा। मतलब वो एक बार होगा। हाँ, ऐसा होगा। अगर मंजूरी मिल गई, समझो कोई रास्ते का उसको बजट मिल गया है, लेकिन पहला वो देखेंगे काम करने से पहले। मैंने अपने जरूरत है या नहीं, जरूरत है रास्ते की, लेकिन उन लोगों के साथ बात करूंगा। मैंने पहले बोला था जब मैं प्रचार के दौरान, आपके आने के बाद क्या आपके एरिया में जेम रोड जैसा कोई ऐसा रास्ता होगा कि जो एक बार बने फिर वो कभी? मेरी सोच तो वही है, और सपना भी वही है। और जब आप बोले थे ना क्या, मोदी जी का एक बोलना है, वो बोलते बार बार कि सबका साथ सबका विकास। मैं जो भी करूंगा सबको साथ लेके करूंगा, सबका विचार लेके करूंगा। अभी समझो कि यहाँ का रास्ता बनाना है, तो सब यहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं जहाँ रहते, और ये सब लोग रहते हैं, तो उनके साथ बात करूंगा कि किसी का पाइपलाइन का है क्या, किसी का ड्रेनेज लाइन का है क्या, कि लीकेज है क्या, तब जाके रास्ता करूंगा। ऐसा आया रात को रास्ता बनाया, सवेरे देखेंगे तो रास्ता हो गया, ऐसा रातों रात कुछ काम करने वाला नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके काम करूंगा। हाँ, और जो भी है साफ सुथरा करूंगा। इतनी खुशी आपने दे दी है कि आपने ये बात बोला है कि आपके एरिया में ये नहीं होगा कि रास्ता बनने के बाद उसको खोद करके फिर वो पाइपलाइन नहीं, अगर बजट पड़ा है, समझो बजट पड़ा है, काम चालू करना है, नारियल फोड़ना है, नारियल फोड़ने से पहले मैं बोलूंगा सब, अभी मैं यहाँ के 5 नगर से हूँ, सबको साथ लेके काम करने वाले हैं। अभी 2 राष्ट्रवादी के हैं,
और 3 हमारे भाजपा के। उनको साथ में लेके जो भी काम है, विकास काम है, जो कोई क्या जेब से कुछ पैसा लेना आता है, हम लोग सब टैक्स भर रहे और वहाँ से इकट्ठा होके ये इधर विकास कामों के लिए प्रायोरिटी के बेस पे आ जाता है। जो भी काम रहेगा उसके ऊपर हम लोग लोगों को, जो भी मोहल्ला है वो लोगों को साथ में लेके उनसे बात करके अगर रास्ता करेंगे तो आगे जाके इसकी खुदाई होगी क्या। अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपका केबल का प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है या ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो पहले वो काम करो। क्योंकि दादा देखिए एकदम सही बात है, आप समझिए सिंगड़ का पुल बन के तैयार हुआ, हाँ। पुल बनने के 6 महीने के बाद बोल रहे हैं कि बीच से हम काटेंगे। तो ये क्या होता है ना, जब जनता देखती है तो उनका भरोसा नेताओं से गिरता है, उनसे नहीं, लगता है नहीं, यार आगे ये क्या हो रहा है। सोच के एक काम। और एग्जांपल दूंगा दादा, आपकी नजर में जरूर आएगा। एग्जांपल देना इसलिए जरूरी है दादा, सरहद चौक देखा होगा आपने। सरहद चौक से लेफ्ट साइड में उन्होंने रास्ता बनाया, फुटपाथ बनाई, सब कुछ बनाया। 6 महीने 8 महीने नहीं हुए हैं, अभी उसी फुटपाथ को पूरा खोद करके उसमें पानी का लाइन डालना है। तो हमें यही होता है ना कि टंकी तो तुम्हारी 3 साल से बन रही थी, अभी हम इसके ऊपर में ऑलरेडी फाइट लड़ रहे हैं कि हमने तो लड़ना ही है। हम लोग इसको ऑनलाइन लेकर के आए कि भाई ये बहुत बड़ी गलती है। आप अगर एक बार बना रहे हो कुछ तो पहले का सोच अभी के बनाओ। उसके ना वो एलएनटी का काम है, आपने जो बताया वो एलएनटी का काम है। और वो पानी में टांकी है ना, वहाँ का जो होंडा सिटी का टांकी है, तो वहाँ वाटर पंप भी है। वो 24/7 जो महानगर पालिका का जो प्रोजेक्ट है वो उसका काम है। लेकिन जो भी काम करना है, प्रशासन है, नेता मंडली है, सबको है ना विचार करना पड़ेगा। कोई भी मतलब हम लोग पैसा वेस्ट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो भी काम है, विकास काम है, क्योंकि जो जरूरी काम है, मतलब पानी है और रास्ता है, मतलब ड्रेनेज है, जो मूलभूत काम है। और उसके आपने जो अभी बोला कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट की बात अलग है। ये जो मूलभूत काम है ना, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कम से कम 2-3 साल जब ज्यादा कष्ट करेंगे तब जाके प्रभाग में सबको पानी मिलेगा, किधर भी ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तब जाके हम लोग आगे का सोचेंगे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। नहीं तो जो आरक्षित जगह है वहाँ पे बगीचा, आरक्षित जगह तो बहुत है, उसका कार्यवाही अभी मैं चालू करने वाला हूँ। मतलब जो भी यहाँ का मंजूरी हो गया है सब, मतलब विकास आराखड़ा डीपीआर बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो डीपीआर को इम्प्लीमेशन हम लोग सब मिला के सबको बोल के करने वाले हैं। जो डीपी रोड है उसको भी ओपन करने वाले हैं, बातचीत करेंगे लोगों के साथ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर टीडीआर का उनको दे सकते हैं, उनका नुकसान नहीं करेंगे, ये तो हमारा वही है। लेकिन जब हम लोग अभी ट्रैफिक की समस्या हम लोग इतना देखते हैं, तो ये उपाय जब हम लोग करेंगे और जो भी अतिक्रमण हो गए वो सब निकालेंगे, तब जाके हो सकता है। मतलब बड़ा काम आपके हाथ में है। 370 जैसे बहुत काम है, वैसा वाला है। अगर 5 साल में आपने जो अभी आप सब लोगों ने हमको 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया है जी। आशीर्वाद मतलब एक सर्वेंट के रूप में काम दिया है कि आप लोग सेवा करो, हम लोग मालिक है और मालिक ही हमको। मन में ये सोचते हैं क्या दादा? मन में तो मेरे को जब सत्कार करते हैं लोग मेरा, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। हाँ, लगता है मेरे को बुरा, क्योंकि मैं बोलता हूँ बार बार, लेकिन लोगों का मन रखने के लिए मैं करता हूँ। मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार तुम लोगों ने हमको काम दिया है, हम लोग हाथ जोड़ के आते हैं कि मेरे को काम दो। और जब अपना भी खुद का भी जब काम रहता है घर में, हम लोग किसी को सफाई का काम कर देते हैं, तो उनको काम मिलने के बाद उनका सत्कार करते हैं क्या? कभी उनको राव साहब, काम साहब ऐसा बोल के कुछ बिर्ची देते हैं क्या? नहीं देते ना, वो अब नेचुरल है ना मांगता है। बापू, हमारे टीम का तो सीधा वसूल है कि हमारे टीम का हर एक व्यक्ति को कचरा उठाना पड़ेगा, और इसके लिए उठाना पड़ेगा। मेरे को मतलब आपका काम बहुत अच्छा लगा है। कोई मतलब एकदम अपने हाथ से, जब हम लोग सबसे ज्यादा मैं अभी आपने जब बोला ना कि कब चालू करने का, मैंने क्या बोला कि कल करेंगे, क्योंकि है ना वक्त बहुत जाता है। अभी देखो ना, हमारे दादा थे महाराष्ट्र, इतना बड़ा नेता था, बहुत काम करता था और स्वच्छ के लिए तो अग्रसर थे। उनका जो मतलब प्रिय विषय था, प्रिय विषय वो मतलब किधर भी उद्घाटन करने के जाएंगे तो एक कचरा भी पड़ा तो खुद के हाथ से उठा देते। तो अभी अकस्मात उनका निधन हो गया। मतलब आदमी है आज, अभी मैं आज से आपके साथ बात कर रहा हूँ, रोड पे जाके मेरा कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके लिए टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं, इसलिए मैं बोला कल चालू करेंगे। हमको अच्छा लगा इसलिए क्योंकि हमें कुछ प्लानिंग करनी है। ठीक है ना, बड़ा काम है आपका। जो एक बड़ा मतलब आज पूरे कन्वर्सेशन के दौरान एक आपका एक जो रूप देखते हैं हम,
और मानिए दादा कि इससे बहुत बड़ी उम्मीद हम लोगों को जगी है। इनफैक्ट हमारी टीम नहीं, पूरे पुणे में, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि अगर एक लीडर अगर इस ढंग से पुणे को जब गाइड करने लगेगा ना, तो अपने आप बाकी जो नए लोग आए हैं उनको भी लगेगा यार ये काम क्या हो रहा है। अब ये नहीं है कि कौन कितना बड़ा फ्लेक्स लगा रहा है, अब ये है कि नहीं, काम करना है। अपने अपने बहुत बड़े, अपना हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है भगवत गीता। हाँ, तो उन्होंने इस कृष्ण भगवान ने हमको बोला है कि तुम कष्ट करो और फल की अपेक्षा मत करो, काम करते रहो। लोगों ने मेरे को काम दिया है 5 साल के लिए कि तुम सेवा करो हमारी। अगर 5 साल तुम अच्छी सेवा करेंगे तो हम लोग सोचेंगे आगे क्या करना है, तुमको वोट देना है या नहीं देना है। वो आगे की सोचा और पक्ष भी सोचेगा कि मेरे को टिकट देना है या नहीं देना है, चांस देना है या नहीं देना, क्या अलग कोई जवाबदारी दी है वो। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप मेरे को काम दिया है, लोगों ने, मालिक ने काम दिया है, तो सर्वेंट का काम है पूरी ईमानदारी से काम करना। फल का अपेक्षा, हार जीत का अपेक्षा नहीं करना पड़ता है। मेरा मतलब ये हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कष्ट करो, फल तो अपने आप मिल जाएगा। तो आखिरी में दादा आपसे जाते आखिरी का एक बस आखिरी में ये आपसे कि क्या जब भी हमारा स्वच्छता का काम होता है दादा, हमने सिर्फ स्वच्छ भारत और स्वच्छ पुणे का ही बोर्ड लेके हम चलते हैं, क्या उस समय में आपका, क्योंकि हमें तो मैंने जैसे बताया कि उस समय में आपका कोई भी पार्टी का सिंबल उस पे नहीं होगा, आपका नाम नहीं होगा, क्या आप मंजूर है ये चीज? मेरे को वो 100% मंजूर है। और दूसरी बात यही है कि मेरे को आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगेगा। और जिम्मेदारी ये 38 नंबर प्रभाग की 1.5 लाख लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा है। वो तो मेरे को रात को 4-2 बजे तक नींद नहीं आती, मेरे को हर प्रश्न मेरे को सोने नहीं देता है, और वो सुलझाना है मेरे को, और सुलझा सकते हैं। आदमी अगर चाहे तो चांद पे जा सकता है, तो इधर नीचे का जो काम है वो भी कर सकता है। इच्छा शक्ति प्रबल होनी मांगती है, और वो है। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले 1 से 1.5 से 2 सालों में करूंगा, आपको चैन की नींद आएगी। 101% खुशी वो करने वाला हो। आपने बहुत सारा काम, और सवेरे का जो टाइम रहता है, हम लोग अपने 2 घंटा 3 घंटा देश सेवा के लिए कर सकते हैं। हमारी जो फौज है वो 24 घंटा सीमा के ऊपर हमारा संरक्षण कर रही है, वहां पे सोती नहीं है, इसलिए हम लोग इधर सुरक्षित हैं। तो वो लोग अपना बीवी बच्चा स्कूल में छोड़ना है या करने का है, माँ को दवाखाने में लेके जाने का, ये सब काम छोड़ के वहाँ देश सेवा करें। हम लोगों के मन में अगर देश सेवा है तो हम लोगों को सवेरे का 1 घंटा नहीं तो 2 घंटा देश सेवा के लिए देना पड़ेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, लीजिए। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा लगा दादा आपसे बात करके, बहुत ही सुंदर, आपकी ऊर्जा से हम लोग भी ऊर्जान्वित हुए हैं। सो दोस्तों, इंकलाब जयते में आपने देखा कि जो बापू हैं, आपने देखा इनके बात करने के दौरान कि इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के इनके क्या विचार हैं। एक वो रूप जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के विचारों में। आज का जब जिसको जेन जी बोलते हैं, जो आज का यूथ हो रहा है, वो क्या देख रहा है, वो क्या खोज रहा है अपने लीडर्स में। वो खोजता है कि इन्वायरमेंट पे कौन काम करेगा, वो खोजता है कि कचरे की समस्या के ऊपर कौन काम करेगा। अब क्योंकि पॉलिटिक्स बदल गया है, समाज बदल गया है, तो सबसे बड़ी जरूरत की बात यही होती है कि हमें नेता भी बदलने थे, और वही हुआ है पुणे में। लोगों ने, पुणेकर ने 70% नए नेता को चुना, क्योंकि वो नया पुणे देखना चाहते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है इंकलाब जयते की टीम बापू के साथ काम करके करेगी, और आपको इस बात का भी भरोसा दिलाते हैं बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा। एक कोई यहाँ पे कुछ नहीं, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे, और जो पुणे को सुंदर बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त करेंगे, इससे जरूर प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दादा। थैंक यू।